एनडीए की सरकार बनेगी जिसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जो चाहते हैं उन्हीं के मन की बात केसी त्यागी बोल रहे हैं। बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे। नीतीश को कृषि चाहिए, रेल चाहिए, वित्त चाहिए, सब चाहिए। तो फिर बचेगा क्या फिर? अरे नायडू साहब की मांग तो बहुत ज्यादा है। नायडू साहब मंत्री पद के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मत पद और चाहते हैं, वो है अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर का। नमस्कार, वायरल वोट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। चर्चा यही चल रही है देश भर में कि भाई नायडू जी को क्या चाहिए और नीतीश जी को क्या चाहिए। समर्थन के बदले जो वो देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी जिसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनीष मासूम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले जरा केसी त्यागी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं ताकि ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि जेडीयू क्या चाहती है। कम से कम वो स्पष्ट थोड़ा सा होता नजर आ रहा है। सुनिए जरा सा केसी त्यागी जी क्या कह रहे हैं। अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। हम लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहां पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे। केसी त्यागी जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि उनकी बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं उन्हीं के मन की बात केसी त्यागी बोल रहे हैं। ऐसा हर मौके पे होता है जब भी कोई बड़ी उठापटक होती है, चाहे पार्टी का अंदरूनी मामला हो या फिर गठबंधन से संबंधित कोई मामला हो या फिर केंद्र का कोई मामला हो। केसी त्यागी लॉयल हैं नीतीश कुमार के, और आपने पीछे भी देखा होगा जब ललन सिंह को बदलना था अध्यक्ष पद से, तब भी केसी त्यागी को आगे किया गया था। तो केसी त्यागी पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अच्छे वक्ता हैं, और जो मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं, असल बात तो इस पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सीट आने के साथ ही मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, इससे ज्यादा सीटें जेडीयू को आ चुकी हैं पिछले चुनावों में। जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर वहां पे लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो पिछली बार देख लीजिए सिर्फ एक सीट इनके हाथ से छिटकी थी 40 में से, लेकिन अब की बार गई हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में जेडीयू के पास 12 सीटें कम है और वो पूर्ण बहुमत बराबर है दोनों बिहार में। नहीं, वैसे केंद्र में पूर्ण बहुमत से वो दूर रह गए हैं अपने बल पर, इसलिए वो किंग मेकर की भूमिका जो है वो नीतीश और नायडू की हो गई है। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा हमारी पुरानी मांग है। यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं, और नीतीश और तेजस्वी दोनों की ये मांग लंबे समय से रही है। तो अब क्या सही मौका है कि बार्गेन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश दिलवा पाएंगे? देखिए, बिहार का जब विभाजन हुआ, झारखंड अलग राज्य बना, तब से बिहार के नेताओं की ये दलील रही है कि जो माइन से रिलेटेड या प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका था वो हमारे हिस्से से कट गया। हमारे पास सिर्फ खेती बाड़ी वाली जमीन है। ऊपर से देखिए तो मिथिलांचल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहता है, सीमांचल का बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहता है। तो हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं और प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है नहीं। ऐसे में हमें अलग से सहायता राशि की जरूरत है, और वो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद उससे काफी कुछ हल होगा। ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब बीच में देखिए, जैसा आपने बताया कि तेजस्वी की भी यही मांग है। कोई भी दल इस मुद्दे को हटाना नहीं चाहेगा। अब तेजस्वी की पार्टी यूपीए सरकारों में ठीक ठाक स्थिति में रही है। यूपीए 1 में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी थी। खुद लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद की सरकार में भी ये भागीदार रहे, लेकिन ये दर्जा हासिल नहीं हो सका। इसके कुछ वित्तीय कैलकुलेशन हैं। मतलब ऐसा है कि केंद्र सरकार को छोटी मोटी राशि नहीं, बहुत बड़ी राशि देनी होगी, और राशि से ज्यादा उसके जो नॉर्म्स हैं। हाँ, नॉर्म्स हैं। क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है मोदी सरकार ने बिहार को दिया भी था।
और कुछ और परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा बहुत सारे होना। नॉर्म्स है जिसको आपको हाँ, वो fulfill थोड़ा सा करना पड़ता है। विषयांतर हो जाएगा, हाँ। उस पर किसी और दिन बैठकर बात कर लेंगे कि विशेष राज्य की दर्जा हाँ। देने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या और है। सेम मांग जो है वो उधर नायडू साहब की भी रही है। नायडू साहब की मांग इस बार अलग दिख रही है। देखिए, ये तो हो गया, चलिए मुद्दा आधारित बातें हो गई, लेकिन जिस बात को ये लोग ऑन द रिकॉर्ड टाल दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में कौन सा पद चाहिए, असल खेल वहां पे है। पर्दे के पीछे मुंह खोल के मांगा जा रहा है। हाँ, मैं तो ये सुन रहा हूँ कि भाई 4 जो सांसद हैं उस पे 1 मंत्री पद की मांग की जा रही है। चर्चा ये आ गई है कि रामदास आठवले, जिनकी पार्टी की हालत कभी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने सीट नहीं जीती है, फिर भी वो मंत्री पद चाहते हैं। जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनना है, एकमात्र सांसद वाली पार्टी। चिराग पासवान को 2 बर्थ चाहिए। नायडू साहब को कितना चाहिए? अरे नायडू साहब की मांग तो बहुत ज्यादा है। नायडू साहब मंत्री पद के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पद और चाहते हैं, वो है लोकसभा के स्पीकर का, क्योंकि वाजपेयी जी की जब सरकार हुआ करती थी तब जीएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। वो तेलुगु देशम पार्टी के ही होते थे, तब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। वो पुराना फॉर्मूला चाहते हैं। सीटें 16 ही हैं। नीतीश को कृषि चाहिए, रेल चाहिए, वित्त चाहिए, सब चाहिए। तो फिर बचेगा क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो 240 की संख्या में जीत कर आए हैं, उनको क्या मिलेगा? सब कुछ तो देना ही पड़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से, आधारभूत संरचना से रिलेटेड जितने मंत्रालय हैं, सुनने में आ रहा है कि वो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, शिपिंग की मिनिस्ट्री हो, जल परिवहन हो, या फिर पीडब्ल्यूडी वाले महकमे हो, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी वो चाहते हैं। तो फिर गजपति राजू आंध्र प्रदेश से ही हुआ करते थे, वो मोदी सरकार में ही नागरिक उड्डयन मंत्री थे। तो सारा कुछ जब चला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा? अच्छा, अब एक चीज और बताइए, ये बहुत सियासत की खूबसूरती शायद यही है कि कैमरे के सामने आके तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो तय करेंगे किसको क्या मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन कैमरे के पीछे हमको सूत्रों के हवाले से सबको खबर ये मिल ही रही है, सब जगह फैल रहा है कि भाई ये वाला विभाग, वो वाला विभाग, वो वाला विभाग मांगा जा रहा है। तो कैमरे के पीछे झल्लाहट क्या अमित शाह और मोदी को नहीं हो रही होगी कि भाई हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए, और इससे पहले 2 टर्म हम ऐसी परिस्थिति में थे जहां हम अपने हिसाब से चीजें करते थे, अपने हिसाब से एनडीए में जो सहयोगी हैं उनको मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। उनको कितनी देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई सामान्य आदमी नहीं है, बड़े पॉलिटिशियन हैं। और पॉलिटिक्स में होने के लिए आपको झल्लाहट और जो तमाम सारे इमोशंस हैं उसको किनारे रखना पड़ता है। इसकी आदत पड़ जाती है। झल्लाकर आखिर हासिल क्या होगा? ठीक है, पिछली 2 दफे जबरदस्त दबदबा रहा, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी हैं कि आराम से बातचीत के जरिए ही चीजें सुलझाई जा सकती हैं। हालांकि अब जैसा आप सूत्रों के हवाले से कह रहे थे, सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं होता है। जो नेता ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको क्या देंगे, वही कैमरा बंद होने के बाद धीरे से बातचीत में बोल देते हैं कि देखो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, प्रधानमंत्री को ही करना होता है, लेकिन ये हम चाह रहे हैं, अब देखते हैं क्या क्या मिलता है। उसकी भाषा अलग होती है। हाँ, मतलब और मिलना भी क्यों नहीं चाहिए। हम निर्णायक हैं, हमें किंग मेकर कहा जा रहा है, तो हमारा ये अधिकार बनता है। अच्छा, तो दोनों तरफ से दबाव जबरदस्त। अब बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी उन मुद्दों पे बात कर लेते हैं एक बार फिर से, जो नीतीश केसी त्यागी के जरिए सामने ला रहे हैं। अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा, खास तौर से बिहार के लिए रहा, इसलिए भी क्योंकि बिहार में जो युवा है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उसमें बहुत बड़ा तबका जो है वो सेना की तैयारी करता है। और बिहार में बहुत ज्यादा बवाल, बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं, अग्निवीर को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। ट्रेनें रोकनी पड़ गई थी, यही वक्त था मई जून का, और बसें जला दी गई थी, परिवहन का कोई साधन नहीं रह गया था, हवाई जहाज को छोड़कर दिल्ली और सब समीक्षा चाहते हैं। तो बहुत बुरी हालत हुई थी, और उस वक्त नीतीश कुमार शांत बने हुए थे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। नीतीश के दबाव में क्या अग्निवीर योजना में विचार ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि नहीं, विचार होगा, विमर्श होगा। तो हाँ,
परिवर्तन पॉलिटिशियंस वाली भाषा है। नहीं, पॉलिटिशियन वाली बात नहीं, बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि एक कारण तो है ना जिस वजह से आपको वोट कम मिले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी खूब बवाल हुआ था अग्निवीर को लेकर, मतलब बिहार यूपी के जो इलाके थे वहां पे बवाल हुआ था, और अब की बार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस पर, तो अग्निवीर पे इसको लेकर एक कुछ हो स्ट्रॉन्ग सकता है। नैरेटिव है हाँ। जो बीजेपी के खिलाफ गया है, तो उसको अब कैसे इन लोग टैकल करते हैं अब तो देखना ही पड़ेगा। उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि यही होगा ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ हो सकता है। हाँ। अच्छा, अब यूसीसी पे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल समान कोड। नागरिक संहिता जो है ये बहुत समय से इनका मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम देश भर में लागू करेंगे, लेकिन फिर वहीं पे बात आके अटक जाती है कि धर्म और जाति की राजनीति का क्या अर्थ होता है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता लगा है किस तरीके से ये एक नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार गई तो संविधान बदल देगी। तो हालांकि जेडीयू ने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता पे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन इस पे भी विचार करने स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। इसी तरह से, क्योंकि देखिए जब तक तुष्टीकरण की राजनीति है ना अपने देश में, अपीजमेंट की राजनीति, तब तक ये मुद्दे संवेदनशील रहेंगे। हालांकि उसकी जरूरत है, और कैसे भाई अब मान लीजिए समान नागरिक संहिता में क्या है, शादी की जो प्रक्रिया है, कानूनी मान्यता है, एक शादी होगी तो सबकी शादियां एक तरीके से, उसके लिए एक नियम हो। विरासत मतलब जो हम छोड़ के जा रहे हैं वो आगे संपत्ति का बंटवारा किसमें कैसे हो। तो ये बहुत सारे मामले हैं जो कि किसी भी समाज जाति के निजी तरीकों से कुछ और, मुसलमानों के लिए कुछ और, हिंदुओं में देखिए किसी और जाति के लिए कुछ और, किसी और जाति के लिए कुछ और, ये नियम जो है से शादी के लिए, संपत्ति के लिए, ये देश भर में एक कर देने। उत्तराखंड में तो चलिए अभी इसको कानून बनाया गया, उत्तराखंड एक स्टेट है, लेकिन भारत जितना विविधता वाला देश है, बड़ा देश है, इसमें हिंदुओं की बात कर लें, झारखंड में आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं। अब उनको कैसे राजी किया जाएगा, उनकी बात कैसे सुनी जाती है, सुनने के बाद क्या किया जाता है। बहुत सारे आदिवासी बेल्ट हैं जिनमें ये परंपरा है बहुत सारी। कई मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश गया था, दखलंदाजी की बात की जा रही है। बताइए। मैंने आपको अनुभव साझा किया था ऑफ कैमरा जब मैं मध्य प्रदेश के उससे तो आया था, कि वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक लड़का या एक लड़की, एक महिला या एक पुरुष एक शादी नहीं करते हैं, वो एक शादी हुआ और उससे जो बच्चे हुए उनको छोड़ के कई बार माँ बाप दोनों अलग अलग शादी कर लेते हैं, और वो बच्चा जो है वो दादा दादी के पास रह जाता है। तो एक अलग तरह की समस्या है। सामाजिक सुधारों के लिए इसकी जरूरत है। मैं अपनी व्यक्तिगत क्या बताऊं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखूं तो मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता की जरूरत है। उससे जो लोग इससे प्रभावित हैं ना सामाजिक कुरीतियों से, उन्हीं को फायदा। खैर हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, कभी अलग से इस एक मुद्दा है जिसपे जनता दल यूनाइटेड ने कहा, केसी त्यागी ने बोला कि पूरे देश में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बोली केसी त्यागी जी ने, जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मुद्दे हैं लेकिन उनपे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे हम, उनको बैठकर विचार करके विमर्श करके और उसमें एक निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये अप्रोच में जो बदलाव है ये कम से कम फिलहाल सकारात्मक। कभी सलाह देने के लिए लाइन में लगना पड़ता था और कभी ये कहा जाता है कि हमारी सलाह है, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, फर्क इस अदा का ही है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश और नायडू कितना चाहते हैं। चलिए, नायडू साहब के लिए भी जो है यही कहा जा सकता है कि वो कैमरे पर तो अभी सामने नहीं आके कुछ बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला, या उनकी पार्टी के एक आध प्रवक्ताओं का तो आया है, लेकिन खुल्लम खुल्ला उनकी तरफ से इस तरह से जैसे जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष आया अलग अलग मुद्दों पर, उस तरह से अभी कुछ खास नहीं आया है, लेकिन पता सबको है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका मनीष। तो बहुत दिलचस्प है ये, इसमें गलत क्या है सही क्या है उस कंक्लूजन पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि
ये सियासत का खेल है। अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तो इसमें बहुत कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिहार के लिए मांग रहे होंगे और बिहार को इसकी जरूरत है। उसी तरह से नायडू साहब अगर कुछ मांग रहे हैं तो सियासत में जब आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहां आप डिमांड कर सकते हैं तो मांग लेने को सही या गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।